कुंती कहती नहीं नहीं कन्हैया, मात्र एक वरदान दे दे मेरे को। जानते हो कुंती ने क्या मांगा? कुंती कहती है, हे द्वारकेश, मेरे जीवन में जो शेष आयु बची हुई है, मेरे जीवन का जो शेष समय है भगवान, इस शेष समय में मेरे को विपत्ति ही विपत्ति दे देना और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान ने महाराज जब इन शब्दों को सुना, कन्हैया कहते हैं, बुआ क्या अभी विपत्तियों से तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हारे पुत्रों को लाखा महल में जलाने की कोशिश हुई, भरी सभा में तुम्हारी कुलवधू का चीरहरण करने का षड्यंत्र रचा गया, तुम्हारे पुत्र भीम को जहर देकर के बहा दिया गया, तुम्हारे पुत्रों को अज्ञातवास दे दिया गया। बुआ अभी भी तुम्हारा मन दुखों से क्या तृप्त नहीं हुआ? कुंती कहती है, कन्हैया वो दुख नहीं है, जिस दुख में मैं आपका भजन करती रहूं। हाँ, कुंती कहती है, परमात्मा जीवन में वह दुख श्रेष्ठ है, जीवन में वह दुख बड़ा अच्छा है कि जिस दुख में मैं आपका स्मरण करती रहूं। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु हो। हे कन्हैया, वह विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में मैं आपको भजती रहूं। कुंती ने तो महाराज इतना तक कह दिया कि सुख के माथे सिल पड़े। कुंती कहते हैं, हे कन्हैया ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़ जाए। हाँ, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो मुखे हरिते जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नामो जपाए। कुंती कहती है, अरे कन्हैया ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़ जाए जिस सुख के आने से मैं भगवान को भूल जाऊं। हाँ, हम लोगों के जीवन में कमी कहां पर है? हमारे जीवन में यदि संपत्ति आई, ऐश्वर्य आया, भगवान ने कुछ दिया ना, तो हम लोग संसार के उस धन के चक्कर में, मकान के चक्कर में, पद के चक्कर में, व्यापार के चक्करों में पड़ करके हम भगवान को भूल जाते हैं। कुंती कहती है, अरे कन्हैया वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने से मैं आपको भूल जाऊं। अरे कन्हैया वो दुख श्रेष्ठ है, अरे वो दुख महान है, मैं जिस दुख में प्रभु का नाम स्मरण करती रहूं। हाँ, जीवन में इसलिए तो कहते हैं महाराज, कर्म भी करते रहना, लेकिन कभी कभी कर्म के चक्कर में पड़कर के धर्म को मत भूल जाना। कभी कभी हम लोगों के साथ में होता है ना कि गृहस्थ के चक्कर में पड़कर के हम धर्म को समय नहीं दे पाते। भगवान कहते हैं, प्यारे बंधु यदि आप मेरी ओर एक कदम बढ़ोगे आगे, तो भगवान कहते हम 100 कदम बढ़ने को तैयार है, लेकिन तुम भक्ति मार्ग पर चलना तो सीखो। हाँ, जीवन में भक्ति रूपी मार्ग पर यदि हम लोगों ने चलना प्रारंभ कर दिया तो मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। इस कुंती के पावन प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम लोग भजन तो करें, लेकिन कुंती की तरह भगवान से कुछ मांगे नहीं, निष्काम होकर के हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान ने आज गंगा पुत्र शांतनु के जो परम लाडले पुत्र थे भीष्म जी महाराज को भगवान ने सदगति प्रदान की। तदुपरांत परीक्षित जी का जो जन्म हुआ, पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। आज जैसे ही परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने को निकले, देखा एक काला काला पुरुष एक गाय, एक बैल को पीट रहा है। बगल में खड़ी खड़ी एक गाय रुदन कर रही है।
इस प्रकार का दृश्य जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, नग्न तलवार लेकर के दौड़े, ये अधर्मी, हे पातकी, तू मेरे राज्य में अपराध क्यों कर रहा है? जो वो काला काला पुरुष था उसने हाथ जोड़ लिया। जानते हो वो कौन था? वो कलयुग था। जिस बैल को कलयुग मार रहा था, जिसके तीन पैर टूट गए थे, जानते हो बैल के रूप में वह साक्षात धर्म था। गाय के रूप में पृथ्वी रुदन कर रही थी। अंते गत्वा कलयुग शरण में आया, कुछ स्थान प्रदान कर दिए। धूतम पानम त्रिस्तोनम यत्र धर्म चतुर्विदो। हे कलयुग, आप मैं कुछ स्थान देता हूं जहां पर जाकर के आप रह सकते हो, जहां पर जुआ खेलता हो, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो, जहां पर घूसखोरी होती हो। और हे कलयुग, मैंने स्वर्ण में भी आपको वास दिया। राजा परीक्षित के मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट था। कलयुग उस मुकुट पर सवार हो गया। परीक्षित आगे को बढ़े। समीक ऋषि का आश्रम मिला। प्यास लगी, जल मांगा पीने के लिए, लेकिन तपस्या में लीन थे समीक ऋषि। जब कोई भी शब्द नहीं सुना तो परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। एक गौरमुख नामक शिष्य दौड़ा दौड़ा पहुंचा। आज जो राजा समीक के पुत्र श्रृंगी थे, ऋषि पुत्र जो श्रृंगी थे, उनको मालूम चला, ओहो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्रोध में आकर के महाराज श्राप ही दे दिया। हाँ हे राजन, आप राजा हो तो क्या हुआ, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। आज जैसे ही परीक्षित को मालूम चला, राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जनविजय को राज दे करके गंगा की ओर दौड़े। राज ऋषि परीक्षित को जब श्राप लगा तो बड़े बड़े ऋषि वृंद, अमलात्मा विमलात्मा आज दौड़ दौड़ करके राज ऋषि परीक्षित से मिलने के लिए आ रहे हैं। और उसी समय ऐसी परम सुंदर कृपा हुई। तत्राह भवत भगवान व्यास पुत्र हो, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। और आज जैसे ही सुखदेव का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित समझ गए कि अब मेरा जीवन सफल जाएगा। क्योंकि जब जीवन में संत का आगमन होता है, और सुखदेव तो भगवान के परम लाडले हैं। आइए जैसे ही सुखदेव और परीक्षित का मिलना हुआ, घड़ी भी संकेत कर रही है। कल माइक वाले भैया से एक विशेष अनुरोध है कि राइट समय 2:45 बजे आप यहाँ पर आ जाओ। आपके कारण लगभग 1 घंटे कथा देर से चालू हो पाती है, क्योंकि जो माइक की व्यवस्था समय से हो जाना चाहिए वो हो नहीं पा रही। समय का विशेष ध्यान रखो। कल से समय पर आओ, जिससे समय से कथा प्रारंभ हो जाए। आप आ जाओगे तो समय से ये लोग मिला लेंगे माइक को। तो घड़ी भी संकेत कर रही है